Hello, dear students. This is me, प्रोफेसर आसिफ एजाज लोन, और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्यारे बच्चों, आपने चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो हल्का सा 8th क्लास में भी पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा, लेकिन आई एम श्योर कि आज तक कभी आपने वर्ड चार्ज को डिफाइन नहीं किया। आज हम कोशिश करेंगे इसी वर्ड चार्ज को डिफाइन करने की, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल फोर्सेस का। फंडामेंटल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट 11th क्लास के एक यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाली जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो 4 हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद है हमारे पास वीक फोर्स, और फाइनली हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप इन चारों फोर्सेस के नेचर को देखें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच एग्जिस्ट करती है वो यूजुअली अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस या दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच एग्जिस्ट करती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। वीक फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इंटर कन्वर्जन के लिए, वो ना तो अट्रैक्टिव होती है और ना ही रिपल्सिव। और आखिर में ग्रेविटेशनल फोर्स, आप सबको मालूम है कि ये फोर्स दो मासेस के बीच एग्जिस्ट करती है और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। अगर आप इन चारों फोर्सेस के नेचर पर गौर करें तो इन चारों में से सिर्फ एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि जो अट्रैक्टिव होने के अलावा रिपल्सिव भी है। बाकी की तीनों फोर्सेस में से कोई भी फोर्स पार्टिकल्स के बीच रिपल्शन कॉज नहीं करती। तो इसी रिपल्शन के कॉन्सेप्ट से हम डिफाइन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट किस चीज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखिए, अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो एग्जिस्ट करती है दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस या दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच, किस तरह? अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर दो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होंगे, से दोनों नॉर्थ पोल होंगे तो रिपल्शन होगी, दोनों साउथ पोल होंगे तो भी रिपल्शन होगी, और अगर एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा तो क्या होगी, अट्रैक्शन। इस सब से हमें पता चला कि जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आए या दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे के सामने आए उस समय रिपल्शन होती है। उसके अलावा कभी भी दो पार्टिकल्स के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिपल्शन नहीं होती। इसी बात का इस्तेमाल करेंगे हम डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि पार्टिकल्स के पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है। पार्टिकल्स के पास मास हो सकता है, पार्टिकल के पास उनका एक वॉल्यूम है, उनकी शेप है, उनका साइज है, उनकी डेंसिटी है, इसी तरह और भी उनकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक ऐड कर लो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी हर एक पार्टिकल के पास हो ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की, जिसी तरह मास है, डेंसिटी है, उसी तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी कैसी कि जब कभी भी किसी पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी आती है, यानी कि चार्ज आता है, तो वो अपने ही जैसे किसी पार्टिकल को रिपेल करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज आया तो वो दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को रिपेल करने लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को रिपेल करने लगेगा। इसी तरह कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके सामने कोई नॉर्थ पोल आएगा तो रिपेल करेगा, और सिमिलरली साउथ पोल के सामने जब साउथ पोल आएगा तो भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो यहां से पता चला कि दो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच रिपल्शन होती है जब ये दोनों
लाइक चार्जेस सामने हो या लाइक पोल्स हो। इस बात का इस्तेमाल करके हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। कैसे? ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की कि जिसकी वजह से वो अपने ही जैसे किसी दूसरे पार्टिकल को रिपेल करने लगता है। दो पार्टिकल्स के बीच अगर रिपल्शन होगी तो रिपल्शन का कॉज सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या मैग्नेटिक चार्ज होगा। मैग्नेटिक चार्ज नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को कहते हैं। इसके अलावा पार्टिकल की कोई भी प्रॉपर्टी उसको दूसरे पार्टिकल को रिपेल करने पर मजबूर नहीं करती। ये सिर्फ चार्जेस की वजह से ही होता है। मास की वजह से, डेंसिटी की वजह से, शेप की वजह से, साइज की वजह से, वॉल्यूम की वजह से कभी रिपल्शन कॉज नहीं होती। रिपल्शन कॉज सिर्फ चार्ज की वजह से होती है। और याद रहे प्लीज, ये रिपल्शन दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच भी हो सकती है और ये रिपल्शन दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच की रिपल्शन का कॉज भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और मैग्नेटिक पोल्स के बीच की रिपल्शन का कॉज भी चार्ज है। और वो मैग्नेटिक चार्ज होता है जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। अगली बात है कि इस वर्ड चार्ज का मीनिंग क्या है। देखिए, वर्ड चार्ज के ढेर सारे मीनिंग हैं। जिस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ में यहां इलेक्ट्रिक चार्ज में वर्ड चार्ज इस्तेमाल हो रहा है, इस वर्ड चार्ज का मतलब अटैक होता है। जब कभी भी किसी पार्टिकल के पास चार्ज आए, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो चाहे वो मैग्नेटिक चार्ज हो, तो उसके पास अटैक करने की कैपेबिलिटी आती है कि अपने ही जैसे पार्टिकल पर एक किस्म का अटैक करके वो अपने से उसको दूर भगा देती है। तो इसी वर्ड चार्ज का मीनिंग जो है वो अटैक है। फिर अगली बात ये कि मैं बता चुका आपको कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। चार्ज जो है वो किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी का नाम है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब कभी भी हम ऐसा सेंटेंस कहें कंसीडर अ चार्ज, उसका मतलब होगा कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। और आखिर में ये बताता चलूं आपको कि चार्ज 100% वही रोल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जो रोल प्ले करता है मास मैकेनिक्स में। जिस तरह दो मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, उसी तरह दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करती है एग्जिस्ट। ठीक है। तो कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर डेफिनेशन बता देता हूं चार्ज की, कि चार्ज किसी भी पार्टिकल का असल में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने ही जैसे किसी पार्टिकल को रिपेल करने लगता है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं।